हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। इन जावास्क्रिप्ट की हमारी क्लास 2 लेक्चर 2 होने वाला है। लास्ट क्लास में हमने पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखा था कि जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज़ करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है हमारी जावास्क्रिप्ट की वेब डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं वेरिएबल्स और वैल्यू, कि हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट भी हम दो तरह से यूज़ करते हैं। पहला, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लगाएं। ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग लगाएं, ओपन एंड क्लोज करके यहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट का जो काम करना है करते रहें। और दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि मैं स्क्रिप्ट लिखूँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग ओपन करूँ, सॉरी, और उसमें एसआरसी मिलता है मुझे इस तरह से। मुझे एसआरसी मिलता है, मैं यहाँ पर अपना एक अलग से मैं एक्सटर्नल फाइल बना लूँ app.js के नाम से और उसको यहाँ पे लिंक कर दूँ। ठीक है, जैसे मैंने अभी करी है। ये मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर ली यहाँ पे मेरी। ठीक है, इस तरह से मैंने अपनी फाइल लिंक कर ली है। मैं यहाँ पर भी काम कर सकता हूँ और मैं सिंपल, जैसे मैंने पहले किया था, सिंपल मैं यहाँ पर भी काम कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमारा काम इतना ज़्यादा नहीं होगा तो मैं इसी तरह से यूज़ करूँगा आज की क्लास में, कि सेम फाइल पे, HTML की फाइल पे मैं अपना काम करता रहूँगा जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, मैं यहाँ पे गो लाइव कर लेता हूँ मेरे, और इसको साइड बाय साइड खोल लूँगा, ब्राउज़र को और अपने VS कोड को। अच्छा, आज जो हम देखने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग क्या करता है? कंसोल डॉट लॉग इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। अगर हमें किसी चीज़ का आउटपुट चाहिए, अगर जैसे हमारा मान लीजिए हमारे पास कोई एरर आ रहा है और एरर जो है हमारी विंडो पे शो नहीं होता। ठीक है, तो हमारे कंसोल, हमें एरर शो नहीं हो रहा है या फिर हमारा जो काम है, हमारा कोड वर्क नहीं कर रहा, तो हमें कंसोल में डिबगिंग करनी पड़ती है और उसको चेक करना पड़ता है आया कि मसला क्या आ रहा है। ठीक है, मसला कहाँ पर आ रहा है। तो हमें कंसोल, जैसे हम कंसोल खोलते हैं तो हमें लाइन बाय लाइन पता चल जाता है कि किस लाइन में क्या एरर आ रहा है, क्या किस लाइन में क्या इशू क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जैसे कंसोल में कहाँ मिलेगा, मैं यहाँ पर आऊँ, राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कंसोल मिल रहा है, एलिमेंट्स के बराबर में मुझे कंसोल मिलता है। देखें, ये देखिए एरर जो आ रहे हैं, सेम ये मतलब हमारे पास ये काम कर रहा होता है कंसोल का। ठीक है, अब मैं अपनी यहाँ पर फाइल खोल लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर करता हूँ, वैसे मैं इसको सेपरेट फाइल बना लेता हूँ क्योंकि मुझे इस तरह से काम करना पसंद नहीं है और मुझसे काम होता भी नहीं है, साफ बात है। क्योंकि बहुत घिचपिच हो जाती है एक फाइल में। जो अगर फाइल सेपरेट हो ना आपकी, HTML हो, CSS हो या फिर जावास्क्रिप्ट हो, तो ही आपको सही लग काम सही रहता है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, कुछ चेक करना चाह रहा हूँ अपने कोड में आया मेरी फाइल वर्क कर रही है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। अच्छा, हम जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे होते हैं ना, तो ये देखें, समझ लीजिए हम हेलो वर्ल्ड ज़रूर लिखते हैं और हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद हम समझते हैं हम डेवलपर बन गए या फिर हम प्रोग्रामर बन गए, ऐसी फीलिंग आ रही होती है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया यहाँ पे कंसोल में, लाइन नंबर 1 app.js। ठीक है, अब सेम मैं इसी तरह इसको मैं एक वेरिएबल में कर लेता हूँ। वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं हम? वेरिएबल हम लेट के कीवर्ड के अंदर हमें क्रिएट करना पड़ता है इस तरह से। इसके बाद हमें वेरिएबल का नाम देना होता है, जैसे माय फर्स्ट वार। ठीक है, और उसके बाद हमें इज इक्वल टू देना पड़ता है। इज इक्वल टू हमें वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं हम? लेट के कीवर्ड में वेरिएबल क्रिएट होता है और हम आगे आने वाली क्लासों में देखेंगे हम किस किस तरह से हम किस किस कीवर्ड के अंदर वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी आप ये सिर्फ ये देख लें कि वेरिएबल क्रिएट किस तरह होता है और उसके बाद हमें एक नेम देना होता है वेरिएबल का। ठीक है, जैसे मैंने देखा है माई फर्स्ट वेरिएबल, उसके बाद हमें इज इक्वल टू देना होता है और उसके बाद हमें वेरिएबल में हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया हेलो, नहीं, वेलकम टू कोड
कॉन्वो, ठीक है। और मैं यहाँ पर आऊँगा अपने कंसोल के अंदर, ऐसा करता हूँ मैं नीचे एक और कंसोल बना दूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। मैं यहाँ पर आऊँगा, CLG करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा माय फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है। अब ये देखें लाइन नंबर 2 पे मेरे पास कौन सा है कंसोल है, हेलो वर्ल्ड का, और इसी लाइन नंबर 3 पे मेरा कौन सा कंसोल है, वेलकम टू कोड कॉन्वो। इसका मतलब क्या है, जो मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नेम दिया था ना, मैंने कंसोल में आके अपने वेरिएबल का नेम लिख दिया, सिंपल। तो मेरा ये यहाँ पे जो मेरा स्ट्रिंग में मैंने एक स्ट्रिंग, हम आगे आने वाली क्लासों में देखेंगे हमारे पास डेटा टाइप्स में स्ट्रिंग क्या काम कर रहा होता है, स्ट्रिंग कैसे वर्क कर रहा होता है। अभी आप ये समझ लें कि स्ट्रिंग जिसको हम कह रहे होते हैं ना, वो डबल कोड या सिंगल कोड में हम इस तरह से लिख रहे होते हैं, मतलब कि ये हमारा टेक्स्ट है वेरिएबल। इसी तरह हमारे पास एक नंबर्स भी मिलते हैं हमें। नंबर्स क्या करते हैं, सिंपल नंबर्स हमारा नंबर वाले काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 20, ठीक है, 20 प्लस 30, मैंने कुछ इस तरह कर दिया तो देखें यहाँ पे 50 आ गया। और ये देखें 50 जो आया है पर्पल शेड के कलर में आया है, और हमारा जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है वो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, हमारा जब भी कोई नंबर आता है ना तो वो 50 के मतलब इस कलर में आएगा, मतलब ये नंबर है। समझ रहे हैं बात को। तो आगे आने वाली क्लासों में हम डेटा टाइप्स देखेंगे, अभी आप फिलहाल इसमें नहीं पढ़िएगा। हम अभी देख रहे हैं वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं और वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं, और उसके अलावा हम अपना कंसोल का हमारा क्या रोल है जावास्क्रिप्ट के अंदर। हमें कंसोल इसलिए यूज़ करना होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा कोड है, हमारे पास बहुत बड़ी वेबसाइट हम क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर हम लाइनों का कोड है हमारे पास, मान लीजिए 300 to 400 लाइनों का कोड्स है, तो उसको हम वो हमारा कोड जनरेट नहीं हो रहा, जनरेट इन द सेंस कोई वर्क नहीं कर रहा, कोई एरर भी नहीं शो कर रहा, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे, हम उसको कंसोल में ला के चेक करेंगे आया कि इसमें मसला क्या आ रहा है। जो भी एरर होगा वो हमें कंसोल में दिखा देगा, और उसके बाद हम एरर को देख के रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं इसको नल कर देता हूँ, है कंसोल में हम जो भी एरर देखना होता है कंसोल में देख रहे हैं। यहाँ पे साफ इसने देखें एरर बता दिया, एरर हमें क्या मिल रहा है, ये जो मेरा ये कोड है, ये मतलब कॉलन है, ये हमारा एरर है, और किस लाइन पर है, app.js पे। तो इस तरह से हम अपने कोड को डिबग कर रहे होते हैं कंसोल की मदद से, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे पास कौन सा टॉपिक है, वैल्यूज़ एंड वेरिएबल्स। अच्छा, वैल्यूज़ वेरिएबल क्या है, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, इसको हम प्रॉपर देख लेते हैं वैल्यूज़ का काम कर रहा होता। ये जो हमारी है ना, ये वेरिएबल का नेम है, ठीक है। और ये जो ये लेट का कीवर्ड है, हम इसमें वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट के कीवर्ड के अंदर। और यहाँ पे मैं जो भी लिखूँगा ना, जैसे हेलो, तो ये मेरी वैल्यू हो गई, ठीक है। ये मेरी वैल्यू है, कंसोल में जो लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ये भी मेरी वैल्यू है, ठीक है। अब मैं कंसोल यहाँ पे हटाता हूँ, पहले तो मैं कर देता हूँ 1 + 2 + 6 + 90। तो हमारी वैल्यूज़ कैसी होती हैं, हमारे वैल्यूज़ जितनी भी हमारे मतलब कंसोल में लिखें या फिर हम जैसे ऑब्जेक्ट में लिखें, ऑब्जेक्ट के अंदर हम आके देखेंगे किस तरह से काम कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हम जो लिख रहे होते हैं वो वैल्यूज़ होती हैं हमारी। ये हमारी वैल्यूज़ है, ठीक है, ये मेरी वैल्यूज़ है, और ये मेरा अपना वेरिएबल नेम है। और ये इस कंप्लीट उसको मैं बोलूँगा मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, ये मेरा पूरा एक वेरिएबल है, ठीक है। और दूसरी बात, मैं इसको पहले कमेंट करता हूँ। हम इस पर कमेंट कैसे करते हैं, सिंगल लाइन अगर हमें कमेंट करनी है मैं जावास्क्रिप्ट में, कमेंट पता है आपको क्या होता है, कमेंट वो होता है जो हमारा ब्राउज़र इग्नोर कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखें कमेंट करा, तो यहाँ से देखें हेलो वर्ल्ड चला गया, ठीक है, जो कि मैंने माय फर्स्ट वॉर के अंदर सेव किया। इस तरह करते हैं। और अगर हमें मान लीजिए मैंने मुझे सब भी पूरा कंप्लीट कमेंट करना है, तो क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट करूँगा, मैं करूँगा कंट्रोल/, ठीक है, कंट्रोल/ करूँगा तो ऑल कमेंट हो जाएगा। सही, मैंने सबको कमेंट कर दिया। हमने वेरिएबल बनाना सीखा, वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू होती है और क्या वेरिएबल नेम होता है हमने ये देखा। अब मैं देखने जा रहा हूँ वेरिएबल को हम किस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मैंने लेट लिखा, मैं 1 2 3 इस तरह से वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकता, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसने एरर भी दे दिया, अनएक्सपेक्टेड नंबर। मैं सबसे अच्छा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे अच्छा तरीका होता है मैं कैमिल केस में लिखूँ। कैमिल केस मतलब
जैसे कैमिल होता है, एक ऊँट होता है, पहले नीचे से, पहले आगे से नीचे होता है, फिर वो उसकी जो ऊंचान आती है, चढ़ाई आती है, मतलब ऊपर नीचे वो चल रहा, ऊपर नीचे उसकी जो बॉडी होती है वो होती है, ठीक है, वेव के अंदर होती है उसकी बॉडी, ठीक है, लहर होती है एक। तो कैमिल केस में हम लिखते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कैमिल केस। मतलब मेरा पहला लफ्ज़ छोटा, उसके बाद जैसे मैंने माए लिख दिया, मेरा यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट ख़त्म हो गया, ठीक है, माए। उसके बाद मैं लिखा सेकंड, मैं एस बड़ा कर दूंगा, सेकंड, और वार, इसके बाद मैं वार बड़ा कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से बेहतरीन तरीका होता है, बहुत अच्छा तरीका समझा जाता है इस तरह से काम करना। या तो फिर मैं अगर इस तरह नहीं करता तो मैं सब छोटा कर दूंगा, सब कुछ स्मॉल में रख दूंगा, ठीक है, इस तरह से। और दूसरा, मैं इस वेरिएबल के अंदर स्पेस नहीं दे सकता इस तरह से, जब भी वो हमारा काम नहीं करेगा, वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपको दो तरीके बताए, वैसे तो हमारे पास तरीके और भी होते हैं, जैसे मैं बीच में यूँ कर लूँ और यूँ, सॉरी, इस तरह कर क्रिएट कर लूँ, ठीक है, या फिर मैं इस तरह कर लूँ। लेकिन इस तरह से देखें, मैं सेकंड 1 2, ये क्या हुआ, ये वेरिएबल कोई नाम नहीं हुआ। हम वेरिएबल इस तरह से क्रिएट करते हैं ताकि हमें काम करने में कोई मुश्किल ना हो, और जो हमारा कोड है आया कि उस कोड, उस वेरिएबल में मैंने सेव क्या करा वो हमें समझ आ रहा हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह से वेरिएबल क्रिएट करते हैं और किस कीवर्ड के अंदर क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हमें कौन सी वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जैसे 1997 माइनस 2023, मैंने ऊपर नीचे कर दिया, माइनस में वैल्यू आएगी हमारी। मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको, इसमें से माइनस करता हूँ 1997, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल में, मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ मैं माय सेकंड वेरिएबल कर दूँगा, ठीक है। मुझे 26 मिल गया, इसमें से जो वैल्यू थी वो माइनस होकर हमें यहाँ पे मिल गई, सही। अच्छा, दूसरी बात, अपना ये जो कीवर्ड है ना हमारा नेम, वेरिएबल नेम, इसमें जो चीज़ सेव होगी ना, ठीक है, जो चीज़ सेव होगी वो हम इसको नहीं लिखेंगे, वैल्यू को नहीं लिखेंगे, हम वेरिएबल नेम को यहाँ लिखेंगे कंसोल में, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक ही हमारे को जो भी इसका रिज़ल्ट होगा इसमें शो कर देगा, सही। एक ये तरीका भी होता है, या फिर मैं इसको मैं कमेंट करता हूँ पहले अपने वेरिएबल को, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कर देता हूँ, मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रिंग आया, स्ट्रिंग मतलब वो हम आगे आने वाली क्लासों में देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग कैसे वर्क करता है, ठीक है। आज की क्लास में उन्होंने क्या देखा, कैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कैसे वेरिएबल का नाम रखना चाहिए हमें, या कैसे क्या वेरिएबल की वैल्यू होती है, वैल्यू किसको कहते हैं, और कंसोल क्या काम कर रहा था हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक हमने जितना भी हमने देखा इस क्लास में आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा अपने नोट्स को ओवरव्यू कर लेते हैं। अच्छा, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे मैं इसको पढ़ लूँ। इन जावास्क्रिप्ट अ वेरिएबल इज़ कंटेनर दैट होल्ड अ वैल्यू, ठीक है। हमने यही देखा यहाँ पे, एक हमारा वेरिएबल होता है, उसको अंदर वैल्यू होल्ड हो रही होती है, ये हमारी वैल्यू होती है, ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है, ये हमारी वैल्यू होल्ड कर लेते हैं वेरिएबल। वेरिएबल आर यूज टू स्टोर डेटा दैट कैन बी एक्सेस मैनिपुलेटेड थ्रू आउट योर प्रोग्राम, ठीक है। मैंने आपको ये कहा था, हम अपने वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर कर लेते हैं, मतलब कुछ भी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, उसको हमें कहीं पे भी एक्सेस लेना हो, कहीं पे भी मैनिपुलेट करना हो, कहीं पे भी यूज़ करना हो, हम वो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये माय वार जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मेरा वेरिएबल नेम है और ये मेरा वैल्यू है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, या फिर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा। अगर आपकी सपोर्ट और आपका साथ रहा तो इस चैनल पे बहुत अच्छे बहुत एडवांस कोर्सेज आएंगे आने वाले वक्त में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।